हाय दोस्तों, राधे राधे। आज दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। दोस्तों एक्चुअली मैं अभी भविष्य की दुबई में हूँ। और ये कैसे दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, दुनिया क्या सोच रखती है, दुनिया कितना प्रोग्रेस कर रही है, दुनिया कितनी हाईटेक होती जा रही है। और हम लोग पकौड़े के चक्कर में अटके हुए हैं। एक्चुअली जब से देखा, चाइना 30 साल के अंदर, पिछले 30 साल से उसने काम करना शुरू किया अपने देश को तरक्की के राह पर लाने के लिए। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अमेरिका के बाद आज दूसरी पोजीशन है। और हम अटके हुए कहाँ, हम पाकिस्तान से लड़ाई करने में अटके हुए हैं। पाकिस्तान जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, या बांग्लादेश या नेपाल या म्यांमार या जो भी अगल बगल है। हमारी सोच को इतना लिमिटेड कर दिया गया है कि इससे ज़्यादा हम बाहर ही नहीं जाते। हमारे पड़ोसी ने पकौड़े बेचना शुरू किया, वो 2 पैसे कमाया। हमारे घर वालों ने कह दिया कि यार जाके तुम भी पकौड़ा बेचो बगल में, वो देखो पकौड़ा बेच के पैसे कमा रहा है। वहां पे आप देखोगे कि एक पकौड़े वाले के बगल में 10 पकौड़े की दुकानें और खुल गई। इससे ज़्यादा जो एक्चुअली सिर्फ सोचने की बात है कि हमारी सोच को इतना लिमिटेड कर दिया गया कि सिर्फ जीने खाने के लिए हमें सोचने लायक रखा गया, और इससे ज़्यादा कुछ हमें सिखाया ही नहीं गया। एजुकेशन ठीक है, हमारे यहाँ एक अच्छी बात है कि हम देखते हैं कि माँ चाहे बाप अनपढ़ हो, लेकिन बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित जरूर करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप शिक्षा के चक्कर में लगे रह गए और साथ में टेक्नोलॉजी को तो भूल ही गए। हमारा इंडिया टेक्नोलॉजी को तो भूल ही गया है। हम नया देखिए, हमारे यहाँ R&D का कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, किसी के पास कोई R&D का डिपार्टमेंट नहीं है। कहीं भी होता है, ऑफिस है, बनी बनाई चीजें जो चल रही। सपोज करिए, हमें याद आता है बल्ब जो चल रहा था ना, पीले कलर का बल्ब, और वो जो रेडिश पुराना ट्रेडिशनल बल्ब, वो कब तक, सदियों तक चलता रहा। LED के लिए दुनिया जान लड़ाई रही, दुनिया दुनिया जूझती रही। सब कुछ CFL LED सबके लिए प्रयास करती रही। हम बैठे रहे हाथ पे हाथ रख के, हम वही बल्ब बेचते चले जा रहे थे। समझ रहे हैं ना कि हम कितना सोचते हैं। हमला R&D नया कुछ करने का, नया सोचने का। अब सोचिए, नई सोच से आज एलॉन मस्क कहाँ चला गया। आप उसकी टेस्ला को देखिए, आप उसकी कारों को देखिए, किस लेवल पे सोच रहे हैं। कारें उड़ रही हैं, बाइक उड़ रही है, क्या क्या हो रहा है। और हम इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी बनाने में लगे हुए हैं। एक स्कूटी चल गई, चाइना से आ गई, उसी को फॉलो करके हम उसी को बनाने लग गए। ई रिक्शा तो इतने बना दिए कि पूरा शहर ही भर गया, पूरा शहर क्या, पूरा देश भर गया ई रिक्शा से। रिक्शा हटा, ई रिक्शा आ गया, और सारी जगह छोटी छोटी है तो ऐसी गलियों में घुस गया। मतलब अपना जीना खुद का हराम कर लिया हमने। ऐसी कामों पे हम ध्यान दे रहे हैं। यार टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना है, आगे बढ़ना है। मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि यार कम से कम किसी के दिमाग में तो आएगा। कोई तो सोचेगा। यदि आज से सोचना शुरू करोगे तब आपको 20-25 साल लग जाएंगे कम से कम इस लेवल पे पहुंचने के लिए। वो तो जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं वो जा चुकी हैं। चाइना हमसे बहुत आगे जा चुका, 50-60 साल, 100 साल आप कह लो आगे है। जापान आगे गया। दुबई हमसे कम 20-30 साल आगे तो चल ही रहा है। वहाँ की ये सारी विजुअल जो आप देख पा रहे हो, ये सारी वहाँ की विजुअल्स हैं। तो यार हमारी सोच कब बदलेगी, हम लोग कब आगे बढ़ेंगे, कब सोचना शुरू करेंगे, यार हम अग्रेसिव कब होंगे। हमें कब बताया जाएगा कि भाई टेक्नोलॉजी चीज़ है और उसके साथ चलना है। समय कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि हम उसी ट्रेडिशनल अपने पुराने ट्रेंड पे हम कब तक रन करते रहेंगे। और यही वजह है कि दोस्तों देखिए, दुबई हमारे यहाँ के पैसे से, मतलब सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इंडियंस ही, 70% इंडियंस हैं जो वहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। दुबई रात दिन रात तरक्की कर रहा है। सन 1958 से लेकर 62 तक में उसको पेट्रोल मिला था। ठीक है, उसके पहले वो वैसे ही था, नॉर्मल ही था। उसके बाद मिला वहां से, मतलब 58-60 से, मान लो 60 से वो चलना शुरू किए तो आज लगभग 65 साल के अंदर वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और हम जो 1947 में आज़ाद हो गए थे, उसके बावजूद भी, क्योंकि हमारी सोच को तो बदला ही नहीं गया ना। नेहरू जी या पॉलिटिकल उसमें नहीं जाते, चलो, कि कोई ऐसा विजनरी नेता ही नहीं आया जो आगे की सोचे। या हमारे यहाँ क्या होता है कि यार अरे यार वो विदेश की एंट्री हो गई, मान लो अमेरिका से अभी जो इन्होंने ट्रेड डील किया है, तो हमारा पूरा, हमारे किसान मर जाएंगे, हमारे पूरा फार्मर्स का वो नुकसान हो जाएगा, दूध दही का क्या होगा। वो भाई, यदि वो आता है, टेक्नोलॉजी कुछ नई लेके आएगा, कुछ अच्छा ले आएगा, तो आप भी तो आगे डेवलप करो ना। आप भी तो टेक्निक में आगे बढ़ो, आप भी तो कुछ नया R&D करो, आप कुछ आगे अपनी चीज़ बढ़ा के लाओ। भाई अच्छी फसल यदि वो आती है वहाँ से, तो अच्छी फसल आप भी पैदा करो ना। कंपटीशन होगा
तभी तो प्रोग्रेस होगी। आप प्रोग्रेस करने की सोच ही नहीं रहे हो। काम मतलब जो हमारी पार्टियां भी हैं वो इतना बिल्कुल पुराने ज़माने में पकड़े बैठी हैं कि पहले तो 40 रुपए का पेट्रोल था, 40, अरे 40 का अगले 40 साल तक थोड़ी रहेगा यार। मोदी को आए 12-13 साल हो रहे हैं, उस समय 60-70 जो भी रुपए रहा होगा, आज 100 पे आया, कल 150 होगा, परसों 200 होगा, 2000 भी होगा। आने वाले समय में हम लोग जब छोटे थे तो सोचा करते थे कि अरे यार कभी ऐसा होगा कि 100 रुपए लीटर पेट्रोल बिकेगा। हाँ, इतना नहीं होगा, हमें लगता था 100 साल बाद होगा, और हमारे हम कब से 25 साल से तो हम देख रहे हैं कि ये इसी हाल में चल रहा है। तो दोस्तों ये बात है कि आपको सोच बदलनी होगी, कुछ नया करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी लानी होगी यार। देश दुनिया बहुत आगे जा रही है, हम बहुत पीछे हैं, हम बिल्कुल लटके हुए किसी काम के नहीं है, कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ जीवन यापन करने के लिए जीते जा रहे हैं यार। कि कब तक ये ऐसे चलेगा, दुनिया कहाँ भागती रहेगी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पैसे की कमी नहीं है, हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ वैज्ञानिकों की कमी नहीं, सब कुछ है हमारे यहाँ। सिर्फ एक सही दिशा नहीं दिखाई जा रही है, जिस वजह से हम लोग ग्रोथ नहीं कर पा रहे। बड़ी दुख की बात है, बड़ा तकलीफ है। चाइना वगैरह को देखता हूँ तो दिमाग ही चकरा जाता है। इस समय मैं दुबई की प्रॉपर्टियाँ सेल कर रहा हूँ तो दुबई की बिल्डिंग देखता हूँ, दुबई के जब इंफ्रास्ट्रक्चर देखता हूँ, चीज़ें देखता हूँ। अब सोचो दुबई में कौन से इतने सारे बहुत सारे समुद्र हैं, वहाँ पे कौन से इतने बड़े बड़े वो बीचेस हैं कि वहाँ पे इतना धुआंधार बना रहे हैं। यदि छोटा भी है, हमारे यहाँ सोचो, हमारे मुंबई की इधर चाइना में कहाँ हर तरफ बीच 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 कुछ भी है, हम कुछ भी बना सकते, लेकिन नहीं। हमारे यहाँ के बिल्डर क्या कर रहे हैं, वही सिंपल सा अपना फ्लैट बनाना है, उसी में 2 पैसे कमाना है। यार हाईटेक सिटी बनाओगे, यदि बनेगा तो बिकेगा नहीं। जो हमारे यहाँ के इंडियंस बाहर भाग रहे हैं, दुबई इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, यार वो यहीं रुक जाएंगे। यहाँ पे यदि आप नई चीज़ तो लाओ, कुछ नया करो, तो आप लग्जूरियस कुछ चीज़ तो दो। लोगों के पास पैसा है, कमी नहीं है पैसे की, लेकिन वो इन्वेस्ट करने के लिए उनको फॉरेन जाना पड़ता है, क्योंकि लाइफ स्टाइल उन्हें मिल ही नहीं रहा। हमें मिल रहा क्या, 400 450 का AQI, पोल्यूशन, दिल्ली मुंबई का सब जगह का यही हाल है यार। और उसको देश को बदलना है तो हम लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम में से कोई आगे बढ़ के आएगा तभी ये देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। बहुत तकलीफ की बात है कि हम बिल्कुल टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पीछे। बहर आप ये पूरी वीडियो देखोगे आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। मैं जब से रिसर्च कर रहा हूँ चाइना पे, दुबई पे, दिमाग चकरा जाता है यार कि वो लोग किस लेवल का सोचते हैं, कहाँ तक सोच रहे हैं, कैसे कैसे सोच रहे हैं। और हम क्या सोच रहे हैं, हम पकोड़े की सोच रहे हैं, हम दुकान खोल रहे हैं। जो हमारे यहाँ पे बगल में देखो, हमने प्रॉपर्टी का काम किया, बगल में 20 प्रॉपर्टी की दुकानें हैं। एक मज़ेदार बात बताऊँ आपको, एक बार यहाँ पे गुड़गांव में एक सिविल लाइन छोले भटूरे वाला है, और वहाँ पे गलती से एक बार शायद विराट कोहली आ गया। भाई साहब, सिविल लाइन छोले वाले की कम से कम 50 दुकानें खुल गई। मतलब वो पूरा एरिया जहाँ पे कोई मतलब किसी काम का एरिया नहीं था, एकदम 1-2 रेडी वगैरह लगी रहती थी, वहाँ पे आप देखो कि दुकानों के रेट लाख लाख 1.5 लाख रुपए पहुँच गए, क्योंकि बस सबको सिविल लाइन छोले वाला बनना है, सिविल। हालांकि सब बंद हो गए, क्यों, कॉपी कर रहे थे। कोई अपना इनोवेशन तो कुछ कर नहीं रहा था, कुछ नया R&D रिसर्च कर नहीं रहा था। वो सिर्फ कि यार एक का चल रहा है तो मेरा भी चल जाएगा। सारे आज देखो भाई साहब, 1-2 साल पहले मैंने देखा था सारे भरे पड़े थे, अभी पिछले हफ्ते 2 दिन पहले मैं गया तो सारे खाली हो चुके हैं। किसी के पास कोई सिविल लाइन छोले वाला अब नहीं बचा है। यही कह रहा हूँ यार, कॉपी मत करो, पीछे मत भागो, कुछ नया सोचो। एलन मस्क आज दुनिया में सबसे बड़ा पैसे वाला है, क्यों इतना पिटा। जब उसने बीच बीच में वो 2-3 बार वो उसको डायरेक्टर उससे बाहर, बोर्ड से बाहर कर दिया गया, और क्या क्या उसके साथ हुआ है सब जानते हो। उसकी कहानी बताऊंगा तो बड़ी लंबी हो जाएगी कहानी। मतलब उसको इतनी बार इतने झटके लगने के बाद भी उसकी नई सोच कि यार टेस्ला देखो कहाँ लेके कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, टेस्ला को किस लेवल पे। गाड़ियाँ देखो ना उसकी, क्या क्या सोच रहा है, गाड़ियाँ उड़ रही हैं, बाइक उड़ रही है, कार उड़ रही है, वो ये सोच लेके चल रहे हैं, ठीक है। और हम लोग क्या हो रहा है, हम लोग ई-रिक्शा बनाने में लगे हैं। हम लोग ई-कार, यदि किसी की ई-कार आ गई तो उसी कार को, कि ई-कार में कोई नई टेक्नोलॉजी डालने का हम नहीं सोच रहे हैं, हम उसी कार को चलाने के लिए कि यार कार चल जाए, यही बड़ी बात है। यार हमारी सोच को बदलना पड़ेगा, हमें डेवलप करना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। वो
नहीं तो हम बहुत पिछड़े रह जाएंगे और वाकई हम सपेरों का देश बन के रह जाएंगे। वो मछलियों का देश था दुबई, वो भाई साहब आज आके स्मार्ट सिटी, हाईटेक सिटी बन गई है, और हम अभी भी उन्हीं सांप के उसमें रह जाएंगे भाई साहब, हम सपेरे ही कहलाते रहेंगे। नहीं तो दोस्तों मेरी बात मानो, कुछ ना कुछ नया करने की सोचो, नया दुनिया को देखो, जानो, और उसके बाद अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोचो। अब ये ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। अब आप देखिए स्टार्टअप्स जितने आए हैं नए नए, आप पेटीएम को देखो कहाँ से पहुंचा। लोगों ने हालांकि जरूर कॉपी ही किया है। देखो भाई, रिसर्च करने का काम अमेरिका यूएस जो ये लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये भी लाया, पेटीएम लाया था तो ये अमेरिका से वो लेके आया, चाइना से लेके आया, बाहर से ही लेके आया। यहाँ तक कि केबीसी भी तो अमेरिका से आया। कौन बनेगा करोड़पति को कॉपी किया गया, मतलब ये कॉपी करके लाया, हालांकि अच्छे से कॉपी किया। देखो 25 साल से चल रहा, अमिताभ बच्चन उसी को झेल रहे हैं, है ना। तो कुल मिला के कुछ नया, आप बाहर जाओ तो वहां से कुछ नया, कुछ भी करो, पर अपने देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचो यार, मेहनत करो, नहीं तो हम लोग बहुत पिछड़े रह जाएंगे और बहुत तकलीफ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यही आपको दिखाना था कि दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया कैसे बढ़ रही है, और हमें ये सोचना चाहिए बढ़ने के बारे में, हम लोग को भी सोचना चाहिए, हम लोग को भी प्रयास करने चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, बाय दोस्तों, राधे राधे।